बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज के टॉपिक का नाम है हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सर इसको हम सेकंड नाम जो है इसको कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी सर इसको कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो सर इसमें करते क्या है, मीन सर पहले हमने डबल एंट्री सिस्टम सीख के आए पहले पास वीडियोस में सर। तो अब क्या करना है सर, हम कोई भी बिजनेस अगर सर स्टार्ट करते हैं हम लोग तो सर मल्टीपल ट्रांजेक्शन क्या करनी पड़ती है सर, अगर करनी पड़ती है। मीन सर जो भी बिजनेस चल रहा है हमारा उसके बाद बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी सर। तो सर ट्रांजेक्शन्स जो होंगी हमारे पास, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं तो सर ना किसी से कैटेगरी में फॉल करती होगी। मीन सर कोई भी अगर ट्रांजेक्शन अगर हो रही है तो सर वो मल्टीपल कैटेगरीज में क्या करी होगी सर, फॉल करी होगी। मीन सर उसकी कोई ना कोई क्लासिफिकेशन होगी कि यार क्या चीज़ हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ मे बी सर वो सेल्स हो सकती है, मे बी वो हमारी परचेजेज हो सकती है, मे बी परचेज रिटर्न हो, या सर कोई सेल रिटर्न कर रहा हो, मे बी हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, लाइक फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स वगैरह कुछ भी हो सकता है सर। तो सर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो उसकी कोई ना कोई क्लासिफिकेशन लाजमी होगी हमारे पास। तो सर क्लासिफिकेशन अगर हम करें किसी भी ट्रांजेक्शन की तो सर मे बी वो क्या हो सकती है हमारे पास, सर मे बी वो हमारे लिए क्या हो सर, सेल्स हो। लेकिन सर अगर कोई ऐसी सेल जो मैं बेच रहा हूँ कहाँ पे सर, क्रेडिट पे, तो क्या कहलाएगी सर मेरे लिए, वो क्रेडिट सेल कहलाएगी। अगर सर कोई सेल हमारे पास हो रही है सर क्रेडिट पे तो क्या कहलाएगी सर, क्रेडिट सेल कहलाएगी। मे बी सर मैं कोई परचेज कर रहा हूँ लेकिन सर परचेज कर रहा हूँ मैं उधार पे, तो सर वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, क्रेडिट परचेजेस कहलाएगी, क्रेडिट परचेजेस। तो सर उसको हम यहाँ फॉल कर देंगे। उसके बाद अगर लेट से सर मैंने कोई सेल की थी, अब सर वो क्रेडिट वाली सेल सर वापस आ रही है मेरे पास, तो सर वो मेरे लिए कहलाएगी सेल्स रिटर्न। मैं कोई क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ वो सर लौट के वापस मेरे पास आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, सेल्स रिटर्न कहलाएगी, या तो सर रिटर्न इनवर्ड्स। उसके बाद अगर लेट्स सर मैंने किसी से परचेज किया था वो सर मैं उसको वापस कर रहा हूँ चीज़, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी सर, वो मेरे लिए कहलाएगा परचेज रिटर्न, या इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद सर मैंने सर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांजेक्शन की सर, किससे परफॉर्म की सर, कैश से परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या कहलाएगी सर, वो ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, कैश बुक में जारी होगी। इसको मैं कैश बुक का नाम दे देते हैं। तो सर मैं भी कोई ट्रांजेक्शन में परफॉर्म कर रहा हूँ, मीन्स मैं अगर सेल कर रहा हूँ तो सर सेल में भी परचेज में हो सकती है तो सर क्रेडिट में हो सकती है। तो सर क्रेडिट परचेज कहाँ पे आएगी सर, कोई भी सर क्रेडिट सेल होगी कहाँ पे आएगी सर, वो क्रेडिट सेल्स में आ रही होगी। और सर अगर मैं कोई कैश सेल्स कर रहा हूँ कहाँ पे आएगी सर, वो कैश बुक में आ जाएगी मेरे पास। उसके बाद सर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई परचेजेस कर रहा हूँ तो सर मे बी अगर वो क्या हो सकती है सर, वो मेरे लिए परचेज क्रेडिट में हो सकती है तो कहाँ डालूंगा सर, मैं उसको क्रेडिट परचेज में डाल देंगे। या तो मे बी मैं परचेज कर रहा हूँ लेकिन सर कैश में परचेज कर रहा हूँ, कहाँ पे आ जाएगी सर, वो कैश बुक में आ जाएगी। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल सर मैंने कोई सर बिल्डिंग परचेज किया, कुछ भी परचेज किया सर बिजनेस के लिए, वो कहाँ पे आ जाएगा सर, कैश से परचेज कर रहा हूँ तो कहाँ पे आ जाएगा सर, कैश में आ जाएगा। और तो उसके बाद सर क्या आएगी, अदर्स का नाम दे देते हैं कि सर ऐसी कोई भी एंट्री जो सर यहाँ इन पांचों बुक में नहीं आ रही वो सर कहाँ पे आएगी हमारे पास, अदर्स में ट्रांजेक्शन आ सकती है। मीन्स कोई फॉर एग्जाम्पल सर मैंने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया लेकिन उधार में सर, तो वो कहाँ पे आ जाएगा सर, अदर्स में आ जाएगी। देन सर उसको हम अलग लेके जाएं सर, क्रेडिट सेल है। अब सर क्रेडिट सेल फॉर एग्जाम्पल ऐसी सेल जो मैंने बेची है सर कहाँ पे, उधार पे। सर ऐसी सेल जो मैं बेच रहा हूँ सर, उधार पे बेच रहा हूँ, तो सर वो कहाँ जाएगी सर मेरे पास, वो जाएगी सेल्स डे बुक के अंदर। मीन से बाकायदा से इनके अकाउंट बन रहे होंगे, एक बाकायदा एक बुक्स मेंटेन कर रहे होंगे हम लोग। अगर सर कोई भी क्रेडिट सेल होती है हम कहाँ मेंटेन करेंगे सर, उसको सेल्स डे बुक के अंदर, या सर इसका दूसरा नाम क्या है सर, सेल्स जर्नल। सेकंड सर क्रेडिट परचेजेस। अब सर क्रेडिट में जो भी परचेज हम करेंगे सर वो कहाँ जाएगी, इसकी अपनी बुक्स के अंदर, परचेज डे बुक में जाएगी सर। इसका सेकंड नाम क्या होगा सर मेरे पास, परचेज जर्नल। उसके बाद अगर सर मैं कोई सेल करता हूँ लेकिन सर वो सेल रिटर्न करा आ रही है सर मेरे पास वापस, तो सर वो अगर क्रेडिट में है तो सर कहाँ जाएगी सर, वो जाएगी सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर, या सर उसका दूसरा नाम क्या होगा मेरे पास, सेल्स रिटर्न जर्नल।
अगर सर मैं कोई फॉर एग्जाम्पल कोई परचेजेस करी, जैसे मैंने तो, अगर सर मैंने कोई परचेज किया, अब सर वो परचेज मैं वापस कर रहा हूँ किसी और बंदे को, सामने वाले को सर, सप्लायर को अपने, तो सर वो कहाँ पे जाएगी सर, वो रिकॉर्ड होगी हमारे पास परचेज रिटर्न डे बुक में, या सर उसका दूसरा नाम क्या है सर, परचेज रिटर्न जर्नल। उसके बाद सर अगर मैं यहाँ देखूँ सर कैश बुक, तो मीन सर कैश में जो भी ट्रांजेक्शन होगी सर वो कहाँ जाएगी, हमेशा कैश बुक में जाएगी। और सर अदर की सर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी सर वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर, वहाँ रिकॉर्ड करेंगे जर्नल, जर्नल के अंदर। तो सर ये अगर फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन होती है सर, क्लासिफिकेशन सीखी हमने कि क्रेडिट सेल होगी तो सर कहाँ पुट करेंगे इसको, हम सेल्स डे बुक में पुट करेंगे। अगर सर कोई क्रेडिट परचेज वगैरह होती है तो हम कहाँ पुट करेंगे, परचेज डे बुक में पुट करेंगे। अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो सर कहाँ पुट करेंगे, सेल्स रिटर्न डे बुक में। कोई परचेज रिटर्न है तो सर कहाँ पुट करना है हमें, परचेज रिटर्न डे बुक में। अगर सर कैश में हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो कहाँ जाएगी सर, वो कैश बुक में जारी होगी। अगर सर कोई अदर ट्रांजेक्शन कोई परफॉर्म कर रहे हैं तो कहाँ जाएगी सर, वो जर्नल, जर्नल में रिकॉर्ड होगी। देन सर उसके बाद हम क्या करते हैं सर, लाइन से हम इसको पढ़ते हैं कि सेल्स डे बुक में किस तरह जा रहा होगा सर, परचेज डे बुक में, सेल रिटर्न डे बुक में, परचेज रिटर्न डे बुक में, कैश बुक या जर्नल, जर्नल के अंदर। तो इसको हम सीखते हैं।